और भाई लोग क्या हाल है। आज हम टैकल करने वाले हैं एक मस्त एकदम मीडियम लेवल लीड कोड प्रॉब्लम जिसका नंबर आपका 1233। रिमूव सब फोल्डर्स फ्रॉम द फाइल सिस्टम। ये प्रॉब्लम फोल्डर और सब फोल्डर का चक्कर है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस, ड्राई रन और एक क्लीन कोड सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देख लेते हैं। गिवन अ लिस्ट ऑफ फोल्डर्स। फोल्डर आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर आपके पास कुछ फोल्डर्स हैं। आपको क्या रिटर्न कराना है, वो फोल्डर्स जिसके अंदर से जब आप सब फोल्डर्स को रिमूव कर दोगे और आप आंसर को किसी भी ऑर्डर के अंदर रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई एक फोल्डर आई है जो कि आपका किसी दूसरे फोल्डर के अंदर है, फोल्डर जे के अंदर। दोबारा सुनो, फोल्डर एक फोल्डर आई है और वो किसके अंदर है, फोल्डर जे के अंदर है। यानी कि जे तो आपका पेरेंट हो गया और फोल्डर आई क्या हो गया, आपका चाइल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपका इनसाइड है, लोकेटेड विद इन। अगर आपका जो फोल्डर आई विद इन है तो हम इस वजह से फोल्डर आई को क्या बोलेंगे, सब फोल्डर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अ सब फोल्डर ऑफ फोल्डर जे मस्ट स्टार्ट विद सब फोल्डर जे। ठीक है, वो क्या बोलना चाहता है, अगर आपके पास कोई भी एक फोल्डर जे है और अगर आप उसका सब फोल्डर निकालना चाहते हो तो वो आपका स्टार्ट भी किससे होगा, फोल्डर जे से होगा। एब्सोल्युटली। और उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे स्लैश लगाते हैं उसके और अंदर अंदर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करते हैं, यहाँ पे आप समझो आपके पास पहले क्या आया, ए, यानी कि ए बाहर है। उसके अंदर दूसरा फोल्डर कौन सा आएगा आपके पास, यहाँ पे बी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहता है कि हमारे पास ये जो है ये हमारा सब फोल्डर है ए का, मगर ये बी का नहीं है। ठीक है, बट अगर हम बी की बात करते हैं तो बी जो है वो इसका सब फोल्डर नहीं है। बी इसका सब फोल्डर क्यों नहीं है, क्योंकि बी से हमारा स्टार्ट हुआ है और आपके पास लास्ट में क्या आ जाता है, यहाँ पे सी आ जाता है। ठीक है, आपको कुल मिला के क्या करना है, इसी को आपको यहाँ पे रिटर्न कराना है। ठीक है, आई होप कि आपको भी कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। सो एक बार चल रहे थे अपने वन नोट की तरफ। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हमें एक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स दिया हुआ है, जैसे कि हमें किस तरह से वो हमें इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि आपको हो गया स्लैश ए दे रखा है हमें, उसके बाद हमें और क्या दे रखा है, स्लैश ए स्लैश बी हमें दिया हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ कुछ फोल्डर्स दिया हुआ है। अब हमें रिटर्न करने हैं वो फोल्डर्स जो किसी के सब फोल्डर्स नहीं है। मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ये वाला देख लेते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्लैश ए स्लैश बी है और स्लैश ए बी है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हम यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसको हटा देना और हमें क्या करना है, सब फोल्डर को रिमूव करना है, तो मैं सीधा सीधा सब फोल्डर तो मेरा ये होगा ना यहाँ पे, तो मैं इस पूरे को ही हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्लैश है तो ऑलरेडी है। सिंपल है ना। रूल्स देखो सबसे पहले कि रूल्स क्या क्या होते हैं। एक जो हमारा सब फोल्डर है उसका जो पाथ है वो पेरेंट फोल्डर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर एक और सब फोल्डर है जैसे यहाँ पे स्लैश बी है, तो इसका जो पाथ है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मेरा एक पेरेंट फोल्डर से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है कि हम स्लैश लगाते हैं, जैसे कि स्लैश ए स्लैश बी, इस तरह से। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, मेरा ये बी वाला है, ये मेरा सब फोल्डर किसका है, ए का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्लैश ए है स्लैश बी है और उसके बाद स्लैश सी है। ठीक है, अब अगर आप ये बोलोगे कि जो स्लैश बी है वो एक सब फोल्डर है, तो वो तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट में कौन आ चुका है, सी आ चुका है। एक तरह से आप ये मान के चलो अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो आपकी सब फोल्डर वाली प्रायोरिटी है वो किसके ऊपर सेट हो जाएगी, आपकी सी के ऊपर सेट हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पाथ का फॉर्मेट है वो स्लैश से आता है, फॉलोड बाय लोअर केस लेटर्स, जैसे कि आपके कुछ भी हो सकते हैं इसके अंदर, आपको कभी भी एक आपको कैपिटल केस लेटर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है उसके अंदर आपको सिर्फ टॉप लेवल फोल्डर्स चाहिए और ऑर्डर कोई भी हो सकता है, उन्होंने आपको पहले ही बोला हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आप एक प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ इसको सेट करते हैं। ठीक है, जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, एक तो हो गया स्लैश ए हो गया। ठीक है, उसके बाद एक हमारा था स्लैश ए स्लैश बी हो गया था। उसके बाद हमारे पास था स्लैश सी स्लैश डी हो गया। उसके बाद हो गया हमारे पास स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई हो गया। एंड देन उसके बाद एक और इसमें लास्ट ले लेते हैं, स्लैश सी और स्लैश एफ हो गया। ठीक है, ये ना मेरे कुछ यहाँ पे मुझे फोल्डर्स दिए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से जो सब फोल्डर्स हैं उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, बस आपको ये वाली चीज सोचनी है कि इसके अंदर से आप यहाँ पे जो आपके सब फोल्डर्स हैं उनको यहाँ से रिमूव हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब अगर आप ये बताइए, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ये जो मेरे पास यहाँ पे ए है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ इसकी जो स्लैश ए स्लैश बी है, ये इसी का सब फोल्डर तो है। ठीक है, अगर आप सोचो ये तो मेरा पेरेंट फोल्डर हो गया और ये क्या हो गया, इसका एक जस्ट इसका सब फोल्डर हो गया। ठीक है, और वो हमें चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा ये जो मेरे पास पूरा का पूरा स्लैश ए स्लैश बी है, मैं इस पूरे को ऐसे क्या कर सकता हूँ, इजीली रिमूव कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो मेरे पास स्लैश सी है और स्लैश मेरे पास है डी है।
बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास एक और सब फोल्डर आ जाता है ई। जब भाई मेरे को सब फोल्डर रिमूव करना है तो मेरे को ई तो चाहिए नहीं होगा, और ये मेरे पास ऑलरेडी है। जब ये मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इस पूरे का भी क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से पूरे को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं /c और /f की, ये और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे सोचो, ये तो मेरा C फोल्डर के अंदर D फोल्डर के अंदर कुछ है, और ये मेरा C फोल्डर के अंदर F फोल्डर के अंदर कुछ है। ठीक है, इससे आगे जो दोनों के कोई कॉमन वो तो नहीं है मेरे पास सब फोल्डर्स वगैरह। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट में देखो यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है। हमारे पास आउटपुट में क्या है, यहाँ पे देखो /a बच गया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास /c और /d बच गया, एंड देन फाइनली /c और /f बच गया। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि हम इस पूरी कहानी को देखो सोल्व कैसे करेंगे। तो भाई इस प्रॉब्लम का फंडा क्या है, हमें चेक करना है कौन सा सब फोल्डर किसी और फोल्डर का सब फोल्डर है। ये हमने चेक करा कि इसके अंदर कोई भी फोल्डर किसी और सब फोल्डर का तो नहीं है। सब फोल्डर का क्या मतलब है कि एक फोल्डर का पाथ दूसरे फोल्डर के पाथ से शुरू होता है, उसके बाद आपका स्लैश वगैरह लग जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब सोचो अगर हम फोल्डर्स को रैंडमली चेक करेंगे तो बार बार स्ट्रिंग कंपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी मेहनत है। एक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है इसके अंदर, अगर हम फोल्डर्स को सॉर्ट कर दें अल्फाबेटिकली। ठीक है, ये जैसे आगे पीछे अगर आपके होंगे, हम क्या करते हैं, हम इन सबको अल्फाबेटिकली ही सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आपका सॉर्ट होगा तो कैसे आपका काम करेगा, जैसे कि तो ऑलरेडी सॉर्टेड हमारा /a देन /a /b, अगर इसके बाद मान के चलो यहाँ पे होता /a /b /c, तो वो आपका यहाँ से हट के कहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे आया हुआ होता। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको एक बार सॉर्ट कर देना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि ये काम क्यों करेगा, क्योंकि जब हम सॉर्टेड लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो हमें बस लास्ट एडिट फोल्डर से कंपेयर करना होगा। ठीक है, हमें क्या चेक करना होगा, सोचो ना, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास AB है, तो मैं इसको इजीली चेक कर सकता हूँ। अगर मेरे पास आगे A B और C होगा तो मैं चेक कर सकता हूँ ना। अब अगर आप सोचो यहाँ पे मेरे पास एक सेकंड के लिए एक और मेरे पास यहाँ पे जो सब फोल्डर है वो मेरे पास ना यहाँ पे है। ठीक है, वो क्या है, मेरा /a है, उसके बाद में क्या है मेरे पास /b है, और लास्ट में क्या है मेरे पास /c है। मैं पहले इसको चेक करूंगा, फिर मैं इसको इससे चेक करूंगा, फिर मैं इसको इससे चेक करूंगा, फिर मैं इससे इसको चेक करता रहूंगा, इसमें करता रहूंगा बार बार। बट अगर ये आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो यहाँ से मैं आगे नहीं जाऊंगा जब मेरे को दिखेगा, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में क्या होगा, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और जब मेरे को ये स्ट्रिंग मिल जाएगी तो मैं इससे आगे क्या कर जाऊंगा, स्टॉप कर जाऊंगा, मैं उससे आगे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपका नया फोल्डर लास्ट फोल्डर का एक सब फोल्डर है तो उसको स्किप कर देंगे, नहीं तो उसको रिजल्ट में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्टेप्स बनाते हैं कि इसको सोल्व करने के ना प्रॉपर एकदम स्टेप्स क्या रहेंगे। सो एक काम करते हैं, पहले इसको ना पूरे को यहाँ से रिज आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप क्या है, हमारा सॉर्टिंग का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक रिजल्ट नाम का वेक्टर क्रिएट कर लेंगे, जिसका क्या काम होगा, बेसिकली हमारे जो रिजल्ट है उसके अंदर जो भी आएगा उसको स्टोर कराना होगा। ठीक है, और जो मेरा फर्स्ट फोल्डर होगा हम उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि देखो जो मेरा पहला फोल्डर होगा वो किसी का सब फोल्डर तो नहीं होगा मेरा। ठीक है, क्योंकि अब आपको ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है वैसे भी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हर फोल्डर के लिए चेक करेंगे, अगर ये जो मेरा फोल्डर है वो लास्ट एडिट फोल्डर के पाथ से स्टार्ट होता है। मतलब क्या है, अगर देखो यहाँ पे जैसे कि ये मेरे पास एक फोल्डर है /a। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा, जो मेरे से नेक्स्ट वाला है क्या वो भी आपका /a के आगे कहीं पे जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, और क्या उसके बाद भी आपके पास में स्लैश वगैरह है, उससे आगे भी यहाँ पे मान के चलो CV है या कुछ है या नहीं है। ठीक है, अगर ये है तो ये क्या है, आपका सब फोल्डर है। अगर सब फोल्डर है तो स्किप कर दो, नहीं तो आप उसको क्या कर लोगे, अपने रिजल्ट के अंदर ऐड कर लोगे, और एंड में क्या करना है आपको, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है हम उसको ऐड करा लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है ना, इसी का एक प्रॉपर ड्राई रन देखते हैं, उससे क्या पता आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से एक बार क्लियर और हो सके। ठीक है, सो हम सेम एग्जांपल को ऊपर यहाँ पे ड्राई रन करने के लिए लिख लेते हैं, सो ड्राई रन। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी में एग्जांपल तो पता है, स्टेप्स आपको समझ में आ चुके हैं, 2 से 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर टोटल, इसके अंदर स्टेप्स भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राई रन की। सबसे पहले हमने एक रिजल्ट वेक्टर लिया, जो कि मेरा स्टार्टिंग में क्या होगा, बिल्कुल एम्प्टी होगा। ठीक है, आपको पहला फोल्डर हमने क्या बोला है, जो भी आपका पहला फोल्डर होगा उसको हम एज इट इज ऐड ही कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा फर्स्ट फोल्डर आया वो मेरा क्या आ चुका है, /a आ चुका है, क्योंकि उससे अलग तो मेरे पास कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास दूसरा फोल्डर आएगा /a/b, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए /a/b से पहले मेरे पास, इससे पहले कौन है मेरे पास, /a है। ठीक है, अब अगर मेरे पास /a है, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या है, कोई और फोल्डर भी है,
तो इससे मैं ये तो समझ सकता हूं ना कि ये इसका सब फोल्डर होगा, क्योंकि उससे आगे भी आपका कुछ लिखा हुआ है, सेम चीज से आगे आपका कुछ लिखा हुआ है। और जब मेरे को ये पता चल गया कि भाई ये मेरा सब फोल्डर है, तो सब फोल्डर पे मैं क्या करना है, स्किप करना है, नहीं तो हमें रिजल्ट में ऐड करना है, तो इसको तो मैं स्किप कर दूंगा। नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, /c एंड देन /d आएगा मेरे पास में। ठीक है, अब आप ये बताओ, हमारे पास लास्ट कौन है, अभी हमारे आंसर के अंदर सिर्फ ए है। जब मेरे आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए है और CD कुछ है ही नहीं, तो ये तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फोल्डर के अंदर ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई मेरे पास इससे अलग ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई स्टार्ट भी नहीं हुआ ना यहाँ पे, देखो सेम तरह का। बट जब मैं उसके बाद यहाँ पे चेक करूंगा नेक्स्ट कौन है मेरा, CD और E है, तब आपको क्या पता चलेगा कि भाई मेरे पास C भी आ गया, मेरे पास D भी आ चुका है, और उसके बाद जस्ट एक और फोल्डर है, तो ये क्या हो गया, तो आपका सब फोल्डर हो गया। हम इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा मेरा, CF की बात करते हैं। अब जब हम यहाँ पे चेक करेंगे CF में, तो पहले तो मेरा मैच हो गया, ओके CC है, बट उसका जो जस्ट आपका नेक्स्ट वाला है वो आपका इसके अंदर D है और आपका उसके अंदर F है, दोनों डिफरेंट है। और जब आपके दोनों डिफरेंट होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को यहाँ पे अपने रिजल्ट के अंदर ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है, आई फाइनली होप कि आपको पूरा का पूरा जो एक तरह से ड्राई रन है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, समझ में आया होगा, और इसका कोड भी बहुत ज्यादा ईजी रहने वाला है। तो चलते हैं डायरेक्टली इसके कोड वाले पार्ट की तरफ और इसको कोड के अंदर एक बार चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वेक्टर वगैरह दे रखी है। हमारा सबसे पहला क्या काम था, हमें सॉर्टिंग करानी थी। ठीक है, सॉर्टिंग किस चीज की करानी है, हमें यहाँ पे अपने फोल्डर्स की करानी है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फोल्डर डॉट बिगिन से लेके ये आपका फोल्डर डॉट एंड तक फोल्डर है ना हम, तो आपका ये जो फोल्डर डॉट एंड तक है ये आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। पहले स्टेप खत्म हो गया जब हमने बात की थी सॉर्टिंग की। उसके बाद हमने क्या बोला था कि यहाँ पे हम एक वेक्टर क्रिएट कर लेंगे रिजल्ट नाम का। तो यहाँ पे हमारा एक वेक्टर क्रिएट हो गया रिजल्ट नाम का, इसके अंदर हम अपने आंसर्स को स्टोर कराने वाले हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप चला लेते हैं बेसिकली, जो हमारी एक एक करके सबको ऊपर जाने वाली है। ठीक है, अब ये तो आपका स्ट्रिंग है, तो हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट, देन हो जाएगा आपका ऑटो एंड। अब यहाँ पे हम एक नाम ले लेते हैं, अभी के लिए ए नाम ले लेते हैं। अभी जो ए है ये क्या करेगा, ये मेरा एक एक करके सारे फोल्डर के अंदर जाने वाला है, जो भी हमारे यहाँ पे फोल्डर है। ठीक है, सबके अंदर जाएगा भी ए, जो भी है मेरा एक एक करके। उसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं इफ कंडीशन क्या है, अगर जो भी मेरा रिजल्ट है, स्टार्टिंग वाली पॉइंट है ना ये मेरा, अगर मेरा स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जो भी मेरा रिजल्ट है वो मेरा एम्प्टी है। ठीक है, ये एम्प्टी होगा, एक सेकेंड। ठीक है, अगर जो भी मेरा रिजल्ट है वो मेरा क्या है, एम्प्टी है अगर वो, तो हमें क्या कराना पड़ेगा उसके अंदर, इस केस के अंदर तो पुश बैक कराना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, सामने लिख लेते हैं। तो जो भी मेरा रिजल्ट होगा उसके अंदर मैं क्या करा लूंगा, पुश बैक करा लूंगा, पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, अब पुश बैक क्या करेंगे, जब हमारा फोल्डर खाली था तो जो भी मेरे पास सबसे पहले होगा मैं उसको क्या करा लूंगा, जस्ट ऐसी एज इट इज में ऐड करा दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, इफ वाली कंडीशन हो गई। बट अगर आपका खाली नहीं है तो उस कंडीशन में क्या क्या करना है उसको ध्यान से समझो। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम अपने प्रीवियस वाले को चेक कर रहे थे, अगर आपको याद होगा कि मेरा पहले से तो नहीं आया सेम चीज, तो उसके लिए यहाँ पे एक बार अपने प्रीवियस वाले को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड प्रीवियस। हम यहाँ पे प्रीवियस के लिए PREV लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी मेरे रिजल्ट के अंदर इसके जस्ट पहले वाला है मैं उसको अभी के लिए स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने उसके अंदर स्टोर करा लिया, जो भी मेरा लास्ट वाला एकदम फोल्डर वगैरह होगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से चेक करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो यहाँ पे मेरी कंडीशन आ जाएगी इफ, एक सेकेंड, अब यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो क्या रहने वाली है, मैं अपने फोल्डर के अंदर जाऊंगा और मैं वहां पे जाके पहले चेक करूंगा कि क्या जो मेरा प्रीवियस वाला है वो मिला तो नहीं है। ठीक है, जो भी मेरा प्रीवियस वाला है क्या वो वाली कहानी मेरी इक्वल्स टू 0 है। और उसके साथ साथ हम क्या चेक कर लेंगे, उसकी लेंथ की बात होगी। ठीक है, जो भी मेरा उससे पहले वाला है उसका जो मेरा साइज होगा वो क्या होना चाहिए, आपका मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर किससे होना चाहिए, आपका प्रीवियस वाले से। ठीक है, प्रीवियस डॉट साइज, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ इसके अंदर एक स्लैश ज्यादा आ चुका है। अगर आपकी दोनों की लेंथ सेम होगी तो इसका मतलब तो कोई सेम ही और फोल्डर्स हैं, बिल्कुल सेम पाथ है। बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो आपका एक ना एक सब फोल्डर आपके पास आ चुका है। अगर आपके पास आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या एक सब फोल्डर है, तो उस केस में हमें क्या कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम उस केस के अंदर एक एल्स केस लगा देंगे और अपने रिजल्ट के अंदर उसको क्या करा लेंगे, पुश बैक करा लेंगे। सो हो जाएगा आपका पुश अंडरस्कोर बैक देन ए। ठीक है, और लास्ट में फाइनल क्या कराएंगे, जो भी हमारा रिजल्ट अभी तक बना होगा हम अपने उस रिजल्ट को रिटर्न करा लेंगे। ठीक है,
सो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रिटर्न। और रिटर्न हम किसको करा रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली अपने रिजल्ट को। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो मेरी सबसे पहले गलती है वो मेरी क्या है कि यहाँ पे मैंने गलती से इंट लिख दिया है और यहाँ पे क्या आना था, स्ट्रिंग आना था, क्योंकि हम अपने वेक्टर के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर करा रहे हैं, ना कि किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिजल्ट ही था। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार इसको। तो अभी जो हमारे 2 टेस्ट केसेस हैं वो हमारे पास हो चुके हैं, बट अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले टेस्ट केस की, तो वो मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है। उसका रीजन देखते हैं क्यों हुआ ऐसा। सो अब इसका रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे क्या क्या चेक करा था, सिर्फ हमने, अगर हम यहाँ बात करते हैं, एक सेकंड इसको हटा देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, हमने क्या चेक करा कि वो पहले है या नहीं है। ठीक है, अगर उसके साथ में हमने उसका साइज वाली कंडीशन में हमने उसकी चेक कर ली कि उसकी जो साइज वाली कंडीशन है वो होगी या नहीं होगी, बट इसके अंदर अभी ना मैं यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करनी थी, एक कंडीशन, और उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो कंडीशन हमने अभी तक क्या चेक नहीं की है, कि जो भी मेरा फोल्डर है, ठीक है, उसका जो भी मेरा प्रीवियस का साइज होगा, सो हो जाएगा आपका प्रीवियस का जो भी आपका साइज होगा, एक सेकेंड, ठीक है, उसमें आपकी क्या कंडीशन होगी। यहाँ हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं, हमें ये भी तो चेक करना है कि जो मेरा नेक्स्ट वाला कैरेक्टर है वो मेरा बेसिकली ये होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि सब फोल्डर है या नहीं है। अब एक बार इसको दोबारा से यहाँ पे रन करके टेस्ट करते हैं, और वो आपके तीनों के जो टेस्ट केसेस हैं वो आपके इजीली पास आउट हो चुके हैं। एक बार इसको सबमिट करके भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हो कि हमारे सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो इजीली यहाँ पे सबमिट भी हो चुके हैं। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिस।